रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौल नेगी के नामांकन पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल कौल नेगी रामपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रामपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए जो सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा रहे हैं, उस पर हिमाचल कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले कौल नेगी के नामांकन पर आपत्ति को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की जा चुकी है। हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष प्रणय प्रताप सिंह ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कौल नेगी के नामांकन पर सवाल खड़े किए हैं। प्रणय प्रताप सिंह ने कहा कि कौल नेगी मूल रूप से किन्नौर के रहने वाले हैं, ऐसे में वे अनुसूचित जनजाति के लाभ लेने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन नेगी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रामपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए जो सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया है वो रामपुर प्राधिकरण अधिकारी से लिया गया है, जबकि ये सर्टिफिकेट निचार से लिया जाना था, क्योंकि वे मूल रूप से निचार में रहते हैं। प्रणय प्रताप ने कहा कि कौल नेगी ने 16 अगस्त को रामपुर में ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इससे ये साफ होता है कि उन्होंने केवल चुनाव लड़ने की मंशा से ही ये सर्टिफिकेट लिया है। हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल ने चुनाव आयोग से कौल नेगी पर कार्रवाई की मांग की है। जो कैंडिडेट रामपुर से दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उनके सर्टिफिकेट को लेके, कि जैसे आप लोग सब जानते हैं रामपुर एक शेड्यूल कास्ट सीट है जहां पे रिजर्व सीट है, परंतु इनका जो सर्टिफिकेट है वो इस वक्त भी एज पर लॉ जो है वो इस वक्त शक के घेरे में है। जब कल स्क्रूटनी हुई, हमने ये इशू उठाया था, वहां पे स्क्रूटनी के समय भी इशू उठा था, परंतु वहां पे इनका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया गया। ये सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं, सर्टिफिकेट जो है मेरे पास इसके पूरे दस्तावेज पड़े हुए हैं। ये सर्टिफिकेट है SC 20227848221337 और ये 16/8/2022 को इशू हुआ है। ये इशू हुआ है रामपुर से, और जबकि वो रहने वाले हैं निचार के। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा कानून में जाएं तो यहाँ पे हमारा जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, हिमाचल प्रदेश सरकार का लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, इसका पैरा 28.1 वो कहता है कि जो सब डिविजनल ऑफिसर एंड तहसीलदार मोहाल शैल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू SC/ST बैकवर्ड एंड बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस, जो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ा लूप होल है जो ये रहा हुआ है। परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक कैंडिडेट को जिताने के लिए और मदद करने के लिए पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह लग गई है कि एक सर्टिफिकेट को आप जो भी 2000 ST तक ST का सर्टिफिकेट है, 2022 में आप SC का सर्टिफिकेट देते हैं, ये जानते हुए कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अगर सिर्फ पर्पस ऑफ इलेक्शन से आप ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वहां पे और भी कैंडिडेट हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी के पास, परंतु ऐसा क्यों कि एक ही आप सर्टिफिकेट, और वो भी एक सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं इशू कर सकती थी, उससे इशू करवा रहे हैं। आज ये कंप्लेंट लेके हम इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा जाएंगे और इसमें सारे कानूनी तर्क हैं जो हम दे रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से हम कुछ इसमें जोड़ रहे हैं, कानूनी तर्क हैं। और मुझे पता चला है कि इस प्रकार की एक पिटिशन जो है माननीय उच्च न्यायालय में भी फाइल हुई है, जिसपे शायद नोटिस इशू हुआ है। उस बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा ज्यादा, परंतु अगर माननीय उच्च न्यायालय इसका संज्ञान ले रहा है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट इशू किया है उस सर्टिफिकेट की क्या वैलिडिटी है और इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पे। तो अगर हम जब कंप्लेंट लेके जाएंगे तो हमारी कोशिश यही है कि 29 तारीख से पहले इसका निपटारा हो, और जो है इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है कम से कम, इसको जब आपने स्क्रूटनी में तो आपने अलाउ कर दिया है, परंतु अगर कानूनी तर्क देके हम इस सर्टिफिकेट को हम घोषित कर सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट फॉल्स है, तो जो नामांकन जो है वो रद्द किया जाए। क्या शेड्यूल्ड ट्राइब ही रहेगा या कि जो उनका बाय बर्थ जो स्टेटस था डिफरेंट कास्ट का, वो भी साथ साथ रहेगा? तो इस मीटिंग में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने ये क्लैरिफाई किया है कि वहां पर जो लोग रहने वाले हैं बाय वर्च्यू ऑफ ओरिजिन, जो जन्म से वो जो लोग रहते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, उनका स्टेटस शेड्यूल्ड ट्राइब का रहेगा। पर इसके साथ साथ वो जन्म से जो उनकी जाति है, वो जाति का भी स्टेटस वैसे का वैसा ही रहेगा। यानी कि एक आदमी के ड्यूल जो उसके बेनिफिट्स वो उठा सकता है। एक ही आदमी शेड्यूल्ड ट्राइब का बेनिफिट भी उठा सकता है, एक ही आदमी शेड्यूल्ड कास्ट जो जिस कास्ट से वो बिलोंग करता है, अगर वो नोटिफाइड है हिमाचल सरकार के उसमें शेड्यूल में, तो वो उसका बेनिफिट भी उठा सकता है। तो अगर हम ये अपने कौल नेगी जी के इस केस को अगर हम स्टडी करते हैं तो ओरिजिन के हिसाब से
और उनके पुश्तैनी वहां के होने के हिसाब से कौल नेगी जी शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में भी आते हैं। और क्योंकि वो कोली समाज से हैं, उनके जो बुजुर्ग थे वो कोली की कास्ट से आते हैं, तो इसलिए वो उनका जो स्टेटस है वो कोली मतलब शेड्यूल्ड कास्ट का भी आता है। तो उन्होंने आज ये जो इस सीट के लिए जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के सर्टिफिकेट के बेस पे कर रहे हैं, जिसमें भी कोई किसी तरह की कोई इलेगलिटी नहीं पाई गई है। और वो जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो रामपुर के तहसीलदार साहब ने जारी किया है, जिसको कि उन्होंने प्रॉपर वेरीफाई करके सारे फैक्ट्स को किन्नौर अपने निचार के तहसीलदार साहब से प्रॉपर वेरीफाई करके ही उन्होंने जो है ये अपना इस सर्टिफिकेट को इशू किया था। मोरओवर उनकी लाहसा में उनके पिताजी के नाम से जमीन भी है, जो काफी सालों से यहाँ पर वो रह रहे हैं, यहाँ पर जॉब भी कर रहे हैं। तो इस बारे में उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने अपने तहसीलदार साहब के बयान जो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया था, उन्होंने इनको वेरीफाई करने के बाद उसके बाद ही ये कंक्लूजन पे पहुंचे हैं रिटर्निंग ऑफिसर साहब की जो उनके एलिगेशंस हैं बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। और इसलिए जो है सभी के सभी जो हमारे नॉमिनेशन फॉर्म जो फाइल किए गए थे वो उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। और इसमें ये मैं एक पैरा जो है रेलिवेंट पैरा मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं जो इस ऑर्डर की कॉपी में लिखा है। कीपिंग इन व्यू द अबव एज वेल एज ऑन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and the Representation of People Act 1951, any person can contest from any constituency, provided that he possesses qualification for contesting from that constituency, that he has not been disqualified under Constitution or other laws for contesting the elections. Any person willing to contest the election in the constituency reserved for scheduled caste, the candidate is required to make declaration with the nomination paper that he or she belongs to the scheduled caste and attach certificate टू द दिस इफेक्ट। और इस केस में भी सिमिलर वही चीज पाई गई है कि उन्होंने सर्टिफिकेट को अटैच कर रखा था, अपने आप को उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन कर रखा कि मैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का हूं जो कि कोली समाज से हैं। तो इसलिए जो है ये ऑर्डर जो है उनके जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनके रिजेक्ट कर दिए गए हैं और कौल नेगी जी के पक्ष में उनका नॉमिनेशन फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया। दैट्स ऑल। मोदी जी ये बताओ ना कि जो सिंह ब्रैक है वो मौजूदा टाइम में भाजपा में है कि नहीं? अपने पीएस ब्रैक जी ने जिन्होंने यहाँ से चुनाव भी लड़ा, पूर्व में प्रत्याशी रहे, भारतीय जनता पार्टी में अभी तक वो चल रहे थे और पार्टी में उनका आना जाना उठना बैठना भले कम हो लेकिन पार्टी के तो कार्यकर्ता थे। इस टाइम क्या है? आज उनके पास ओहदा नहीं है लेकिन वो पूर्व प्रत्याशी है। बड़ा वो आप लोगों के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया, तो अब आप क्या स्टेप लेंगे? अब इसमें स्टेप जो भी हमारे हाई कमान है जो भी है वो इस बारे विचार करेगा और उनको ही ऑथराइजेशन है कि वही इस बारे में अपना जो भी अगला निर्णय करेंगे। मंडल कोई फैसला नहीं लेता? मंडल कुछ नहीं, मंडल से सिर्फ रिकमेंडेशन हो सकती है लेकिन जो भी निर्णय होता है हमारा हाईकमान के पास होता है और उसके लिए हमारी अनुशासनात्मक जो कमेटी होती है, अनुशासन कमेटी जो है वो इस पे फैसला लेती है। आप भेजेंगे? जरूर भेजना पड़ेगा।